नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 05। आज का रूल भी मैं सीधे टू द पॉइंट और कट टू कट रखने वाला हूँ। 2016 में पेपर देने के बाद से लेके 2024 तक इंग्लिश ग्रामर की किताब लिखने से लेके इंग्लिश कंप्रहेंशन की किताब लिखने तक सारे के सारे सालों के पेपर देखने के बाद अपने को ये समझ में आया कुछ एक ऐसे रूल है जो एसएससी के एकदम फेवरेट है। मतलब इससे 2016 में भी क्वेश्चन बना, 2017 में बना, 18 में बना, 19 में बना, 20 में बना, 21, 22, 23, 24 सब में बना। तो ऐसे वो रूल जो हर साल पूछे जा रहे हैं उनका आपकी जुबान पे होना बहुत जरूरी है। तो आज का रूल भी कुछ ऐसा ही है। ये जो रूल है या ये जो क्वेश्चन है जो आज मैंने पिक किया है प्रीवियस ईयर से जो है, ये बीसीओ एक बार रिपीट हुआ है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इट इज टाइम यू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, ये प्री का क्वेश्चन है। इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल आवर पीपल एज इक्वल एंड एज पार्टनर्स इन टास्क ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इट इज टाइम वी रेनोवेटेड आवर इट इज टाइम वी रेनोवेट आवर हाउस, नो एरर, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये चार एक क्वेश्चन लिया है, मुझे लगता है चार एक क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा रूल समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखोगे तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन एक बात है कि कुछ फ्रेज है, जैसे इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। तो तीन ऐसे फ्रेजेज हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो नंबर 1 ये हो गया, इट इज टाइम, इट इज टाइम, और कभी कभी दिया रहता है इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दिया हुआ, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अबाउट टाइम। पहले तो आपको ये समझना है, ये जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट के किसी एक्शन को, पास्ट के किसी घटना को। हिंदी में ऐसा इसे समझना चाहो तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, इट इज टाइम, समय हो गया है आपको कुछ काम किए हुए। इट इज हाई टाइम, बहुत समय हो गया कि आपने कुछ काम किया था। इट इज अबाउट टाइम, या उस समय की बात है, उस दौरान की बात है जब आपने कुछ काम किया था। ये इस तरीके से मैसेज कन्वे करने के लिए फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, जब फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है तो इसके बाद जो आप एक्शन बताते हो वो एक्शन एक्चुअली पास्ट का कोट कर रहे होते हो। तो जो पास्ट का एक्शन कोट कर रहे होते हो तो इन फ्रेजेस के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को रखते हैं। और सबसे सही और सटीक तरीका क्या है? इन फ्रेजेज के साथ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है तो उस टाइम पे इन फ्रेजेज के बाद हमेशा आपको V2 फॉर्म रखना पड़ा है। V2 इस्तेमाल करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नॉन नेगेटिव सेंटेंस है, नॉन इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम जब भी आए सेंटेंस में जो उसके बाद का एक्शन लिखा हो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल हो वो वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब जो है V2 फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ध्यान से देखो, इट इज टाइम यू डिसाइड योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये डिसाइड क्या है? डिसाइड क्या V2 है? नहीं, डिसाइड V1 है। तो इसको V2 में कन्वर्ट कैसे करोगे? एक D और लगा लोगे तो ये V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव, लीव सही है या लेफ्ट होगा? ये V1 था, हमने V2 कर दिया। इसी तरीके से इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट, अब यहां पे शुड एक्सेप्ट आ गया। शुड के साथ एक्सेप्ट है, शुड के साथ एक्सेप्ट इस्तेमाल करना सही है, लेकिन अगर ये बात याद रहेगी कि इट इज टाइम के बाद का जो एक्शन रखते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, तो आप क्या काम करोगे? शुड को यहां से हटा दोगे, एक्सेप्ट को क्या कर दोगे? एक्सेप्टेड कर दोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरीके से इट इज टाइम वी रिनोवेट, ये समय की बात है, बहुत समय की बात हो गई है कि हमने अपना घर रिनोवेट किया था, तो ये पास्ट का इंसिडेंट है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? रिनोवेटेड करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद जब भी ये फ्रेज आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिलेगा आप तुरंत चेक करोगे कि इसके बाद का जो एक्शन है क्या उसका वर्ब V2 में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें एरर है। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में आया है तो आप उसे करेक्ट कर लोगे, स्पॉट द एरर के सेक्शन में आया है तो उसमें टिक कर लोगे। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा रूल आता है और बहुत फेवरेट रूल है एसएससी का कि हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट में हुई घटनाओं का वर्णन करने के लिए, उसका व्याख्या करने के लिए, उसको बताने के लिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पास्ट की घटनाओं को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अर्लियर की बात करें, अर्लियर का मतलब पहले। एगो की बात करें, इसका भी मतलब होता है पहले। बैक की बात करें, इसको भी पहले के लिए बोलते हैं। बिफोर, ये भी पहले के लिए। लास्ट, ये पास्ट का है। और स्टरडे का मतलब हो गया कल।
ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सब पास्ट की बात को बताने का काम करते हैं। कई बार आप देखोगे कि इनका इस्तेमाल करके, अर्लियर का इस्तेमाल करके, एगो का इस्तेमाल करके, बैक का इस्तेमाल करके, बिफोर का इस्तेमाल करके, लास्ट का इस्तेमाल करके, स्टरडे का इस्तेमाल करके सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। जब सेंटेंस फॉर्म किया जाता है तो उस टाइम पे सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखोगे तो कई बार आपको हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस के अंत में आपको ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे ये कुछ सेंटेंसेस है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। यहां पे एगो का इस्तेमाल है, ध्यान से देखो, यहां पे एगो का इस्तेमाल है, लेकिन यहां पे जरा ध्यान से देखो, आई हैव पास्ट लिखा हुआ है, आई हैव पास्ट लिखा हुआ है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हो और सेंटेंस के अंत में एगो दिया हुआ हो, स्टरडे दिया हुआ हो, अर्लियर दिया हो, बिफोर दिया हो, लास्ट दिया हो, तो सेंटेंस को हैज है प्लस V3 में नहीं रखते हैं। यहां पे एरर रहता है, इनको रिप्लेस करना रहता है। इनको किससे रिप्लेस करते हो? इन सबको रिप्लेस करते हो आप पास्ट इंडेफिनिट से, या आप यूं समझो V2 से रिप्लेस करते हो। तो इन सेंटेंसेस को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इन सेंटेंसेस को ऐसे करेक्ट कर सकते हैं कि आई हैव पास्ट आपने लिखा है तो आप हैव हटाओ, इसका V2 V3 पास्ट ही रहना है। अब पास्ट, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, 2 साल पहले मैंने एग्जाम पास कर लिया था। इसके बाद है माई नेफ्यू बिगिन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। आपने एगो दिखा, यहां पे दिया माई नेफ्यू बिगिन, ये क्या है? V1 है, जबकि क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, बी अगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। आपको यहाँ पे V2 रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको हैज है भी मिले, आपको ये भी पता है कि आपको एगो स्टरडे जैसा मिल गया तो ये पास्ट के इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप प्रेजेंट में तो रख ही नहीं सकते हो। सी हैज बॉट ए कार 2 years ago, 2 साल पहले वो कार लेके आई थी भाई, तो सी हैज बॉट की जगह सी बॉट ए कार 2 years ago। एगो देखने के बाद आपको हमेशा V2 में डालना है। यहाँ पे स्टरडे आया है, आई हैव सीन हिम स्टरडे, ये गलत हो जाएगा, आई सॉ हिम स्टरडे, आई सॉ हिम स्टरडे होगा। दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, जब लास्ट वीक आ गया है तो हैव प्लेड तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? दे प्लेड ए गेम लास्ट वीक। देखो इसमें एक एरर और आ सकता है, अगर ये आपके स्पॉट द एरर में आया, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पिक किए तो स्पॉट द एरर के सेक्शन में आए हैं, तो यहां से हमें ये पता चल जाता है जब हम टेंसेस सीखते हैं कि एगो, स्टरडे, अर्लियर, बिफोर, ये सब पास्ट के इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेंटेंस हमारा ये सारा का सारा प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो हम इसको पास्ट में तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में आए और यहां हैव की जगह अगर हैड लगा दे तो क्या वो सही होगा? नहीं। आपने एगो देखा है, आपने स्टरडे देखा है, आपने अर्लियर देखा है, आपने बिफोर देखा है, जो है इनके साथ आप ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो के दोनों रूल आप सही से समझ गए होंगे, और सही से अगर समझ गए होंगे तो ये जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। 2016 मेरे ही जो है सेट का पेपर है। द क्वेश्चन है, द डिकैपिटेटेड का मतलब बॉडी थोड़ी जो जीर्ण छीड़ हो जाती है उसकी बात बोलते हैं। द डिकैपिटेटेड बॉडी ऑफ यंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड स्टरडे, जो जीर्ण सी बॉडी है वो डिस्कवर्ड की गई है। यहां पे स्टरडे है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है वॉज डिस्कवर्ड, क्या लिखा है? वॉज डिस्कवर्ड। जरा इसको मैं समझा देता हूं। जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को हम V2 में लिखते हैं, जब हम पैसिव वॉइस लिखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? वॉज या फिर वर में, या फिर वॉज या फिर वर में प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। यहां से ध्यान से देखो, वॉज के साथ डिस्कवर्ड है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब है इसका अगर एक्टिव वॉइस करोगे तो ये क्या होगा? ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। आप यूं कह सकते हो कि द यंग गर्ल बॉडी वॉज डिस्कवर्ड स्टरडे, डिकैपिटेटेड बॉडी आप लगाओ तो लगा सकते हो। आप अगर इसको एक्टिव वॉइस में लिखोगे तो एक्टिव वॉइस में ऐसे लिख सकते हो, समवन डिस्कवर्ड, आप ऐसे लिख सकते हो, समवन या पुलिस डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड लिखा, द डिकैपिटेटेड बॉडी ऑफ यंग गर्ल स्टरडे। ठीक है, तो ये रहेगा एक्टिव वॉइस। इसके बाद इसका पैसिव वॉइस करोगे तो पैसिव वॉइस इसका ऐसे आएगा। समझ में आया?
तो इस सेंटेंस में कोई एरर है? नहीं, कोई एरर नहीं है। अगला है आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years ago। जैसे यहां पे एगो दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ आई हैव विजिटेड, तो है हटा दो, विजिटेड सही होगा। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago एंड हैव बीन वेटिंग फॉर सिंस देन। यहां पे देखो एगो लिखा हुआ है और यहां पे हैव फिनिश लगा हुआ है, तो है हटा दोगे तो क्या बचेगा? फिनिश बचेगा। तो ये दोनों जो रूल है ना, एसएससी इन पे बहुत जम के जो है क्वेश्चन बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद इस पे बेस कभी भी आपके चाहे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आए, चाहे प्रीवियस ईयर का कोई सेट लगा रहे हो वहां पे मिलेगा, तो आप मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड लगाओगे और क्वेश्चन को खटाक से सॉल्व कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में रूल नंबर 6 के साथ मिलूंगा। अगर आप में से कोई नया बच्चा हो भैया, ठीक है ना, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। प्री एग्जाम से पहले कट टू कट मैं सारे के सारे रूल विथ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल के साथ सब समझा दूंगा। और एक बार इसको आपने रिवाइज कर लिया ना, तो ग्रामर से एक सिंगल क्वेश्चन आपके ना प्री में गलत होगा ना मेंस में गलत होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।